तो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स हो गया है, अभी मेंस की बारी है। एंड बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि इस टाइम पे पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग करना। क्योंकि मैं अपना खुद का ही एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। आई केम वेरी क्लोज टू फाइनल रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन। बट व्हेन आई लुक बैक, तब तो उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, बट व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज्ड soon after I stopped giving the exam that one major reason I was not getting through was answer writing or lack of answer writing. जितना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना चाहिए उतना ऑर्गेनाइज तरीके से मैं नहीं लिख रहा था बट उतना ऑर्गेनाइज करके नहीं लिख रहा था। एंड द रीजन आई वॉज नॉट डूइंग दैट वॉज बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वीकली प्लानर्स, डेली प्लानर्स, हाउ डू यू स्टिक विद देम, हाउ व्हाट डू यू डू व्हेन यू कांट स्टिक विद देम। वो सब मैं नहीं कर पाता था। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे मेजर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसके बेसिस पे प्रीलिम्स भी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल भी लेते हैं, बट नंबर कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं जितने चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और जितने भी टॉपर्स को देखोगे उनमें एक कॉमनैलिटी आपको दिखेगी ही दिखेगी। वो सारे ही बोलते हैं कि आंसर राइटिंग हमने इस तरह से की, इस तरह से की। they always focus a lot on answer writing. We just tend to ignore it because हम वो सुनना नहीं चाहते। But that is what my job is. That is what I feel like my job is. Instead of telling you कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, I instead want to tell you how do you make sure that you stay organized and you keep on writing whatever you're reading. उसका सही तरीका क्या है, किस तरह से करना चाहिए, वो मैं आज उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सो दिस इज़ अ प्लानर दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइज। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, डाउनलोड करो, यूज़ करो, चेंज करो, चेंज इट, मेक इट योर ओन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का अपना नहीं बनाओगे इसको यूज़ करके तो शायद इसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे, यूज़ भी नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक इट योर ओन, ओनली देन यू स्टार्ट यूजिंग इट। बट इसमें जो भी डाला गया है उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं बताऊंगा। उस रीज़न को समझो, अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो चेंज करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पूरा प्लानर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि अदरवाइज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारा प्लानर नहीं है, मेरा प्लानर है, मैंने बनाया है, तो मुझे तो समझ आता है बट तुम्हें समझ नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू वॉच द एंटायर थिंग, देन डाउनलोड इट, यूज़ इट, चेंज करो अपने हिसाब से वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। ओके, प्रीलिम्स एग्जाम इज डन, मेंस एग्जाम 22 अगस्त ऑनवर्ड्स। बेसिक चीज़ें लिखी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं वो भी मैंने लिख दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कहीं पर टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल के अंदर, कहीं पर 10 होते हैं, कहीं 11 होते हैं। मैंने लिया है हायर साइड 12 मेजर टॉपिक्स इन 2 पेपर्स विच इज पेपर ए एंड बी। और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू फिनिश 5 टॉपिक्स एवरी मंथ, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। नाउ दिस इज रिविजन, दिस इज नॉट एक्चुअली रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स उतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर पाओगे, तब आपको सेलेक्टिव रीडिंग करके जाना होगा मेंस के लिए। अगर ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़ी हैं तो फर्स्ट टाइमर हो, एग्जाम लग रहा है निकल जाएगा प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी करना चाहते हो, उस सिनेरियो में यू हैव टू बी मोर picky. You have to try and pick and choose and see what is best for you, what is it that's going to give you maximum marks. But अगर सब कुछ पढ़ना है जो कि important है तो आपको 12 मेजर टॉपिक्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 5 टॉपिक्स या 5 सब्जेक्ट्स एक महीने में, 4 to 5 सब्जेक्ट्स एवरी मंथ, जिससे कि 2 महीने में आपका ऑप्शनल पूरा हो जाए, फिर रिवाइज कर सको फिर से एक बार। ओके, यहाँ पे ये ओवरऑल प्लान है, उसके बाद मैं मंथली प्लानर भी दूंगा। मंथ वाइज लार्जर प्लान, मई के 3 से 4 दिन बचे हैं, जून है पूरा, जुलाई है पूरा, और अगस्त के 21 दिन है। किस तरह से हमें समराइज फॉर्म में क्या हमें करना है, क्या तुम्हें करना है, वो मैंने यहाँ लिखा है। मई में ऑप्शनल उठाने की जरूरत नहीं है। मई में GS1 रिविजन उठाओ, और एक कौन सा टॉपिक है GS1 में जो आपने प्री से पहले डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो जैन फेब या फिर उससे भी पहले पढ़ा होगा, दैट इज वर्ड हिस्ट्री। तो मैं चाहूंगा कि वर्ड हिस्ट्री को 3-4 दिन में रिवाइज करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो क्यों ना उसको किया जाए। 3-4 दिन करोगे, फिर एंड में रिवीजन करोगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। व्हाई नॉट स्पेंड दैट टाइम ऑन इट राइट नाउ। ऑन 31st में यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक 1 टेस्ट ऑफ GS1। अब GS1 में देखो यार, हिस्ट्री अभी पढ़ के आए हो, ज्योग्राफी अभी पढ़ के आए हो, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ा है, टेस्ट लोगे, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, कोई बात नहीं।
करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने अभी पढ़ लिया 4 दिन में। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे GS1 का एक टेस्ट नहीं लिख सकते हो। वी जस्ट कीप टेलिंग आवरसेल्व्स कि अभी मैंने तैयारी उतनी नहीं करी है, अभी मैं नहीं लिख सकता, तो कभी नहीं लिख पाते हैं। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट ब्रेक दैट साइकी नाउ, नाउ ओनली रादर देन एक्सटेंडेड। अभी उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, उसके लिए 31 मई को एक टेस्ट लिखना ज़रूरी है। तो आप 31 मई को एक टेस्ट लिखोगे GS1 का। कुछ नहीं मिले तो पास्ट ईयर उठा लो, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से उठा लो। ऑनलाइन कुछ नहीं मिला तो यार 20 क्वेश्चन इधर उधर से इकट्ठे करो, इनसाइट्स वगैरह से, उनके डेली टेस्ट आते हैं। कुछ नहीं है तो 2024 के टेस्ट उठाओ जो उन्होंने डाले हुए हैं, 20 क्वेश्चन रैंडमली कलेक्ट करो और टेस्ट लिखो। बट लिखो, देर आर इनफ रिसोर्सेज एवरीवेयर, अवेलेबल एवरीवेयर, वहां से इकट्ठे करके लिख सकते हो। तो आपने GS1 का एक टेस्ट लिखा यहाँ पर 31 को, और 31 को ही एक टेस्ट लिखोगे एस्से राइटिंग का। ये 2 टेस्ट लिखने बड़ी ज़रूरी हैं 31 को, और इसका रीज़न है वो साइकिल ब्रेक करना या वो साइकी ब्रेक करना, जिसमें आप फंसने वाले हो। वेरी हाई चांसेस फंस जाओगे अगर अभी सोचोगे कि यार 1 महीने बाद लिखूंगा, अभी तो रेडी नहीं हूँ। रेडी हो, प्रीलिम्स के लिए इतना पड़ा है, यू आर रेडी, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है ना। उसके बाद जून में 5 सब्जेक्ट्स करने हैं ऑप्शनल के, 4 से 5, 5 शायद ना भी हो पाए तो 4 से 5। कंप्लीट GS3 रिविजन। अब यहाँ पर इस 1 महीने में इन जून यू विल ट्राई एंड कंप्लीट GS3 एंड GS4 का रिविजन। GS4 का स्पेशली मैं पहले करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमने अभी पिछले 3 4 5 महीने से वो नहीं पढ़ा है, इसलिए ज़रूरी है कि उसका रिवीजन पहले हो, वो एंड के लिए नहीं छोड़ना है। GS1 2 3 आप मेजॉरिटी टॉपिक्स कर चुके हो। GS1 और 2 तो मेजर कवर करते हो प्री से पहले। GS3 के बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं हम, और GS4 तो पूरा ही छोड़ देते हैं, इसलिए उसका कवरेज मैं पहले करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंप्लीट करना है आपको GS3 रिविजन, GS4 रिविजन, और हर हफ्ते आपको 2 टेस्ट लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने 31 को 2 टेस्ट लिखे, एक GS1 का लिखा, एक एस्से राइटिंग का लिखा। वो कौन से टेस्ट हैं वो मैंने नेक्स्ट जो मंथ वाइज है उसमें प्लानर में बताया हुआ है। जुलाई में भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के करने हैं। मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, अभी आपको खुद करना है। ये प्लानर आपके अपने लिए है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू कि तुम्हें ये सब करना है, ठीक है ना। कुछ और करना चाहते हो तो भी इस तरह से प्लानर बनाओगे तो बेटर है। इसमें इरेज करके अपने आप प्लानर बनाओ यार, इट डजेंट मैटर। 5 सब्जेक्ट्स ऑफ ऑप्शनल इन जुलाई। अगेन GS1 का और GS2 का रिवीजन खत्म करना है, तो जून और जुलाई में बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी या अप्रोच रहने वाली है, 2 टेस्ट एवरी वीक। उसके बाद आ जाता है अगस्त। अगस्त में हमारे पास 21 डेज हैं, जिसके बाद मेन शुरू हो जाएगा। अगर ऑप्शनल बचा है तो यहाँ पर वो ऑप्शनल खत्म करना है, नहीं बचा है वेल एंड गुड, आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा, आप फिर से रिवाइज करोगे। वो कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर टेस्ट बनेंगे आपको। यू वर राइटिंग 2 टेस्ट एवरी वीक, नाउ यू आर गोइंग टू राइट 4 टेस्ट एवरी वीक, और एक्टिव रिकॉल साथ में करने की कोशिश करोगे, विच इज नथिंग बट रिविजन। तो 4 टेस्ट एवरी वीक इन अगस्त, बिकॉज यू ट्राइंग टू नाउ राइट मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा लिखने का, वो सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं एग्जाम में। गोल हमारे ओवरऑल क्या है? पोस्ट प्रीलिम्स, रिवीजन ऑफ ऑप्शनल, जो भी टॉपिक्स आपके बचे हैं वो खत्म करने, जैसे कि वर्ड हिस्ट्री, और इंटेंसिवली आंसर राइटिंग करना है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज छोड़ोगे तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर मेंस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही चीजें हैं, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग। रिवीजन नहीं करोगे तो आंसर अच्छे नहीं लिख पाओगे, रिवीजन करोगे और आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो अल्टीमेटली एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मंथ वाइज प्लानर पे। मई के 3 4 दिन हमारे पास बचे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था होने वाला है वर्ड हिस्ट्री को कवर करने का। यहाँ पर आपको एक टेस्ट GS1 का लिखना है, एक टेस्ट एस्से का लिखना है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब ये डे वाइज बनाया क्योंकि 4 5 दिन ही हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन आप 3 से 4 दिन में कर सकते हो, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। ट्राई करो, अपने NCERT और अपने नोट्स को ही फॉलो करना है, कुछ नया उठाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट करोगे, दैट इज वाई इट्स नॉट रिक्वायर्ड। 31 मई को आप GS1 का कंप्लीट टेस्ट लिख सकते हो, बिकॉज अभी पूरा हिस्ट्री रिवाइज किया है 10 दिन पहले ही, अभी पूरा ज्योग्राफी रिवाइज किया है, अभी आपने वर्ड हिस्ट्री भी रिवाइज कर लिया, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहीं से ढूंढ के उसको लिख लो अभी के अभी। बाद में
क्यों बर्डन बढ़ाना है, अभी से लिखना शुरू करना ज़रूरी है। ओके। और एसे राइटिंग का एक टेस्ट लिखना है, कुछ नहीं मिले तो पास्ट ईयर पेपर्स को मिक्स करके अपने दोस्त को बोलो यार पिछले 3 साल के जो भी एसेज हैं उनको मिक्स करके एक पेपर बना दे और मुझे दे दे, मैं लिख दूंगा। और उसको खुद इवैल्यूएट करो। लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन। लिखने के इमीडिएटली बाद खुद बैठो या अपने दोस्त के साथ बैठो और इवैल्यूएट करो, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। ज़रूरी है अपने आप को क्रिटिसाइज करना कि यार मैंने ये गलत किया, ये सही किया। डोंट गेट टू अटैच्ड विद द आंसर्स कि यार मैंने लिखा है तो सही ही लिखा है, नहीं, गलत लिखा है तो ईगो हर्ट हो गई, ऐसा नहीं है। योर ऑब्जेक्टिव इन दीज टेस्ट इज टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हिंदू आप रेगुलरली शाम को पढ़ते रहोगे। डू नॉट रीड इट इन द मॉर्निंग। 30 से 40-45 मिनट लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहेंगे मंथली, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो देते हैं, वहाँ से पढ़ लोगे वो भी काफ़ी रहता है। इसलिए बस टाइम पास के लिए या फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए इवनिंग में न्यूज़पेपर उठा सकते हो। नोट्स मत बनाना न्यूज़पेपर के, यू विल बी वेस्टिंग टाइम। मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में मे का अगर पूरा नहीं पड़ा है तो कंप्लीट कर सकते हो 4-5 दिन में फिर से। नोट्स मत बनाना बिकॉज देर ऑलरेडी नोट्स वर्जन। अगर मे का रिवीजन जो भी मंथली कंपाइलेशन है मे का अगर मिल गया था एक 20-21 दिन का और वो पढ़ लिया है तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी कर सकते हो, क्योंकि जून में मैं गवर्नमेंट स्कीम्स उठाने वाला हूँ रिवीजन के लिए। इसलिए अभी से शुरू कर दोगे तो बेटर है, यू विल हैव अ हेड स्टार्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी तुम्हारे वीकली डेली टारगेट्स हैं वहां पर मार्क करो कि भाई किया कि नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, किया तो कितना अच्छे से किया, वो सब चीज़ें यहाँ लिखो। 4-5 मिनट ही लगते हैं बट इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट। यू नीड टू कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड आस्किंग योर सेल्फ कि कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है। फिर आ जाते हैं जून में। जून में क्या क्या करना है आपको। आपको 4 से 5 ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको GS3 का रिवीजन करना है, GS4 का रिवीजन करना है और हर हफ्ते 2 टेस्ट लिखने हैं। जून में इंटेंस होने वाला है, जून और जुलाई सबसे इंटेंस होने वाले हैं। सो स्टे फोकस्ड, डू नॉट वेस्ट टाइम। वीकेंड खाली रखना है, बाहर का खाना खाना है, ये सब प्लीज़ इग्नोर इट, प्रिवेंट इट, स्टे अवे फ्रॉम इट। स्टे वेरी फोकस्ड फॉर दीज 2 मंथ्स। आपको रिजल्ट अल्टीमेटली चाहिए तो ये 2 महीने ही आपको रिजल्ट दिलवाएंगे। ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है जून और जुलाई में एंड यू कांट स्किप एनी वन ऑफ दीज। ऑप्शनल करना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग। GS रिविजन करना इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। और करंट अफेयर्स रेगुलरली आता रहता है वो भी पढ़ना है, तो इसलिए इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है ना। ऑप्शनल में ट्राई एंड कवर मोर देन 1 सब्जेक्ट एवरी वीक, और ट्राई करना है कि मैं रैपिड रिवीजन करूं क्योंकि पहले मैं पढ़ चुका हूं। ये ना कि एक सब्जेक्ट उठा के बैठा और उसमें पूरा हफ्ता निकाल दिया, नहीं। आप ट्राई करो कि रैपिड रिवीजन करो, जितना तेज करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, बिकॉज यू विल हैव मोर टाइम टू रिपीट द साइकिल। यू हैव टू ट्राई एंड रिपीट द रिवीजन साइकिल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। GS में GS3 का रिवीजन करना है वीक 1 और वीक 2 में, और GS4 का रिवीजन करना है वीक 3 और वीक 4 में। सोर्सेज के लिए एज आई सेड इन द पास्ट मंथ ऑल्सो, GS3 नोट्स, GS4 नोट्स जो भी बनाए हुए हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को उठाना है फिर से। डू नॉट पिकअप एनी न्यू बुक्स और नोट्स। ऑप्शनल्स में भी सेम अप्रोच रहेगी, जो भी नोट्स तुमने बनाए हैं या स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को उठाओ। डू नॉट पिकअप एनीथिंग न्यू, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में हर वीक मैं भी डिटेल में नीचे बताऊंगा, एक टेस्ट लिखना है GS का और एक टेस्ट लिखना है ऑप्शनल का। अभी हमने ऐसे साइड में रख दिया, एक ही टेस्ट लिखा है, अब हम ऐसे को एंड में उठाएंगे। यहाँ पर GS ऑप्शनल, इन दोनों के टेस्ट आपको स्टार्ट करने हैं। संडे इज डेडिकेटेड टू एक्टिव रिकॉल। चाहे कितना भी नहीं पढ़ा हो, चाहे मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, संडे इज लिमिटेड टू एक्टिव रिकॉल। अगर वो एक्टिव रिकॉल या रिविजन नहीं करोगे संडे को पूरे हफ्ते का जो भी पढ़ा है उसका, तो फिर मंडे को यू विल नॉट हैव एनर्जी टू पिकअप एनी न्यू सब्जेक्ट। फिर वो फ्लो में ना ब्रेक नहीं लगा पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो एक्टिव रिकॉल वर्क्स एज अ गुड ब्रेकर। वो बैरियर क्रिएट करता है एंड देन इट ऑल्सो गिव्स यू स्पेस, मेंटल स्पेस, कि आप दूसरा सब्जेक्ट उठा पाओ, बिकॉज यू फील कि मैंने कंप्लीट कर लिया, चाहे आधा अधूरा करा कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वीक 1 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वीक 1 के पहले 5 डेज 1 to 5, फिर डे 6 एंड डे 7। ऐसा क्यों? क्योंकि डे 6 पे टेस्ट लिखना है, डे 7 पे एक्टिव रिकॉल करना है, अभी समझाऊंगा। वीक 1 में हमने ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट उठाया और यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाओ,
क्यों? क्योंकि अभी तैयारी मैंने शुरू करी है, फ्लो बनाना शुरू किया है, आई डोंट वांट टू मेस इट अप। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाऊं, ऐसा सब्जेक्ट ना उठाऊं जिसमें मैं फंस जाऊं। ऐसे ही वीक 2 में भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाना है। वीक 3 में जाके आप वीक 3 और वीक 4 जब आपका फ्लो बन जाएगा और साथ में एथिक्स कवर कर रहे हो विच इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, लेस बर्डनसम, इंफॉर्मेशन कम है, थोड़ा राइटिंग फ्लेयर, नॉलेज मैटर्स मोर rather देन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसमें वीक सब्जेक्ट उठाओगे आप ऑप्शनल के, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा बैलेंस क्रिएट किया है। तो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा है, वो क्यों लिखा है, या वो क्यों डिसाइड किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट उठाया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, उसके साथ आपने जीएस के दो टॉपिक्स, जीएस 3 के दो टॉपिक्स उठाए, इकोनॉमी और इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, दोनों को रिवाइज करो। एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो उसको इग्नोर मत करना, इसलिए स्पेशली लिखा है। और वीक 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जीएस 3 के, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड साइंस, ये चार चीज़ें आपको करनी है। साइंस एंड टेक यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि साइंस एंड टेक ज़्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आता है, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के नीचे मेंशन है, अभी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद वीक 3 में आपको एथिक्स, और वीक 4 में भी एथिक्स के टॉपिक्स उठाने हैं, उनका मैंने बाइफर्केशन नहीं दिया है, वो आप आई थिंक सिंपल है, फिगर आउट कर सकते हो। डे 6 पे, वीक 1 के डे 6 पे, वीक 2 के डे 6 पे, वीक 3 और वीक 4 के डे 6 पे, सबके 6th डे पे आपको टेस्ट लिखने हैं। सबसे पहले आपने एक टेस्ट लिखा जीएस 3 का और एक टेस्ट लिखा ऑप्शनल का, तो 6 घंटे टेस्ट आपने अभी लिखना शुरू कर देना है। अगर नहीं करोगे, बिलीव मी, एग्जाम में सफ़र करोगे, एग्जाम में सर दर्द होगा, हेडेक होगा, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और एग्जाम के बाद बस इस बात की खुशी होगी कि एग्जाम खत्म हो गए, ये पता होगा कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, या होगा भी तो उल्टी सीधी रैंक आएगी, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है। दिस इज वॉट मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स हैव डन, ठीक है ना। बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स की वीडियोस देखोगे, उनकी बुक्स पढ़ोगे, बहुत सारे टॉपर्स ने बुक्स भी लिखी हैं, तो ये आपको कॉमन ट्रेंड दिखेगा। तो टेस्ट 2 आपको यहाँ पे, टेस्ट 1 क्योंकि हमने मई में लिख लिया, तो यहाँ पर टेस्ट 2 मैंने दे दिया इसको, 1 टेस्ट ऑफ जीएस 3 एंड 1 टेस्ट ऑफ ऑप्शनल। ऐसे ही टेस्ट 3 लिखोगे डे 6 को, सेकेंड वीक के, फिर टेस्ट 4 लिखोगे, फिर टेस्ट 5 लिखोगे। टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 आर फॉर जीएस 4, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 आर फॉर जीएस 3। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जीएस 3 का टेस्ट लिख रहे हो तो पूरा टेस्ट लिखो। टेस्ट 2 में आप you can just combine questions of economy and economic agriculture and create a test of 20 questions। अब ये आपको एक्सरसाइज खुद करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग्स पे रिलाई करोगे तो नहीं कर पाओगे, अनलेस द प्लानर गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर उन्होंने अच्छा प्लानर दिया है देन फॉलो दैट, नहीं दिया है तो फिर यार अपना कुछ अच्छा सा एक सिंपल सा प्लानर बनाओ जो खुद को समझ आए और उसको फॉलो करो। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के एक टेस्ट बनाने में, बट इट इज़ वर्थ इट, मच बेटर देन वेटिंग कि कब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट देगा तभी लिखूंगा या लिखूंगी, वो कभी नहीं होता, ठीक है ना, बिकॉज तुम्हारा प्लान अलग चलता रहता है। अनलेस तुम्हारा प्लान कोचिंग के प्लान से बिल्कुल सिंक में है, देन इट मेक सेंस, तो वो फॉलो कर सकते हो। ओके, डे 7 इज ऑन रिविजन। जो भी इस हफ्ते पढ़ा है उसका पूरा रिविजन करना है, जिसको एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिविजन कुछ भी बोल सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि एक्टिव रिविजन करो, पैसिव रिविजन ना करो। और एज आई सेड, इट एक्ट्स एज अ गुड बैरियर, गुड ब्रेक, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा नहीं पाओगे, उसी मेंटल फ्रेम में कंटिन्यूएशन में रहेगा और उसी सब्जेक्ट को खींचते रहोगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट तक पहुंच नहीं पाओगे, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, हिंदू का तो सेम फॉलो करोगे, शाम को पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको मंथली कंपाइलेशंस ऑलरेडी मिल रहे होंगे और उतना समय भी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ो। हिंदू में 2-3 घंटे निकाल दिए तो आपके पास टाइम नहीं है और सारी चीज़ें करने का। मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले रिविजन स्टार्ट करोगे गवर्नमेंट स्कीम्स का, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप करोगे साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएस 3, और साइंस एंड टेक के सिलेबस से क्वेश्चंस कम आते हैं, करंट अफेयर्स से ज़्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में डिस्कस करना शुरू करूंगा मेंस के, वहां से पता लग जाएगा। फिर आपको वीक 3 और वीक 4 में ट्राई करना है कि जैन टू मई जो भी आपने करंट अफेयर्स अभी पढ़ा होगा रिसेंटली, उसको आप रिवाइज कर लो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल इजी ऑन द इजियर साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं वीक सब्जेक्ट्स उठा रहा हूँ ऑप्शनल के, इसलिए मैं और चीज़ें थोड़ी लाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप ये कर पाओ, अदरवाइज बहुत हैवी लिफ्टिंग करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मसल ब्रेक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हैवी लिफ्टिंग है, वीक सब्जेक्ट उठाए हैं, एथिक्स,
मैं लाइट अज्यूम कर रहा हूँ या फिर ऑन द मॉडरेट साइड, और यहाँ पर इजी कर दिया कि आपने अभी अभी रिवाइज किया करंट अफेयर्स, उसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जुलाई में। और जो एंड में मैंने लिखा है डन येस और नो, वो आपको फिल करना ज़रूरी है, अपने लिए बनाना तो भी फिल करना, फिल नहीं करोगे तो फिर कंटिन्यूअसली इस प्लानर को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं जुलाई में। जुलाई में भी आपको सेम चीज़ करनी है, बिल्कुल सेम टाइम टेबल रहेगा, बट यहाँ पर GS 3-4 की जगह GS 1-2 उठा लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट कंटिन्यू होंगे। 4 सब्जेक्ट हम खत्म कर चुके हैं जून में, 4 सब्जेक्ट हम उठाएंगे जुलाई में। जुलाई में यहाँ पे फिर से फर्स्ट 2 वीक्स में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स उठाना और सेकेंड 2 वीक्स में वीक सब्जेक्ट्स उठाना। ज़्यादा ही वीक सब्जेक्ट्स हैं तो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू टू पिक अप ऑल द सब्जेक्ट्स। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो तुम्हारा एडवांटेज है, जल्दी कवर हो जाएगा। GS के लिए GS 1 उठाओगे, अब आप हिस्ट्री सबसे पहले कवर करोगे फर्स्ट वीक में, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, दिस इज गोइंग टू बी अ हैवी वीक, क्योंकि तीनों कवर करना और वर्ल्ड हिस्ट्री फिर से रिवाइज कर सकते हो, आधा दिन लगा के अभी रिवाइज किया मई में, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। उसके बाद एक वीक लगाओगे ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ने में। ज्योग्राफी थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने उसको समय ज़्यादा दिया है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इट्स बेटर फॉर यू, अगर जल्दी खत्म हो जाता है यू कैन पिक अप द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फिर थर्ड वीक और फोर्थ वीक इसमें आप GS 2 कवर करोगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पूरा उठाओगे। उसके बाद एक पूरा वीक गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को देना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। अगर इसको नहीं अच्छे से कवर करोगे तो भाई आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आधा पेपर यहीं से आ रहा है गवर्नेंस IR से, और इसको स्टूडेंट्स काफ़ी इग्नोर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फोकस रहता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हैं और चीज़ें भूल जाते हैं। इसीलिए पूरा एक वीक मैंने गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को दिया है। टेस्ट सेम तरीके से कंटिन्यू होंगे, टेस्ट 6 और 7 GS 1 के होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका साथ में चलेगा, और टेस्ट 8 और 9 आपके GS 2 के होंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके साथ चलेगा। ऑप्शनल में भी व्हाट यू कैन डू इज यू डोंट हैव टू राइट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। आपने ये वाला वीक सब्जेक्ट पूरे हफ्ते पढ़ा, इसका ही एक टेस्ट पेपर बना लो जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हो, 5 ही क्वेश्चन उठा लो, 8 भी जरूरत नहीं है। पिकअप मेक एनी 5 क्वेश्चंस, उसमें सब क्वेश्चंस भी रखो, तो अल्टीमेटली आपको 15-20 क्वेश्चंस चाहिए होंगे। वो 15-20 क्वेश्चंस को कंबाइन करके 5 क्वेश्चन बनाओ ऑन सिमिलर लाइंस एज योर ऑप्शनल पेपर कम्स, और फिर उसको लिखो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, पास्ट ईयर पेपर उठा लो, पास्ट ईयर पेपर और कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के उसको मिक्स कर लो, क्योंकि जुलाई चल रहा है तब तक आपके पास बहुत सारे टेस्ट हो गए होंगे, उसमें से मिक्स करके भी बना सकते हो, कुछ नहीं तो। ठीक है ना, चाहो तो पूरा पेपर भी लिख सकते हो, इफ़ यू वांट टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर यू कैन डू दैट ऑल्सो, दैट्स इवन बेटर। बट यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है आपको कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 3 घंटे बैठ के आपने जो ये एक सब्जेक्ट पढ़ा है इसके सब्जेक्ट के ही आप 5 क्वेश्चन लिखो। 5 मतलब एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जिसमें एक क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चंस भी होते हैं, या 5 या 3 या 2, तो टोटल 20 क्वेश्चन ही बनते हैं एक्चुअली, 20 से 24 क्वेश्चन। तो उतने क्वेश्चंस आपको लिखने की आदत भी डालनी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और वो जो सब्जेक्ट खत्म किया है उसमें से भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग एन एंटायर टेस्ट एटलीस्ट वंस एवरी वीक, बोथ ऑप्शनल एज वेल एज योर GS। उसके बाद आप डे 7 रिविजन करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जुलाई क्योंकि चल रहा है तो जून का करंट अफेयर्स सबसे पहले उठाओगे, उसको खत्म करोगे। 2 वीक्स दिए हैं, 2 वीक से पहले हो जाता है, आई थिंक 10-12 दिन नहीं लगते हैं, बट हो लग भी सकते हैं क्योंकि नया करंट अफेयर्स होगा और क्योंकि यू आर ऑल्सो रीडिंग ऑप्शनल प्लस GS, तो हो सकता है 10-12 दिन लग जाएं। बचे हुए टाइम में आप Jan to May का फिर से रिविजन करोगे। गवर्नमेंट स्कीम्स पूरी नहीं हुई हैं तो प्लीज़ उनको अच्छे से फिर से कवर करिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं लास्ट अगस्त में। अब अगस्त में क्या करना है, 21 दिन है हमारे पास अगस्त में। अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे खत्म हो गए हैं, वेरी गुड, देन यू कैन स्टार्ट विद रिविजन। लेकिन अगर खत्म नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा सकते हो। मैंने जैसे अब क्योंकि 20 दिन 21 दिन है हमारे पास अगस्त में, तो मैंने डे वाइज क्रिएट किया है, वीक के अंदर डिविजन ज़्यादा कर दिया है। डे 1 एंड 2 में आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा सकते हो। अब बिकॉज नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम, सो आई वांट यू टू राइट अ टेस्ट वंस एवरी 3 डेज। तो आप डे 3 में ऑप्शनल का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिखोगे, क्योंकि अब तक आप ऑप्शनल के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स कर चुके हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 यहाँ पर लिखोगे डे 3 पे। फिर डे 4-5 में फिर से ऑप्शनल उठाओगे
और जो भी इनकम्प्लीट है उसको कवर करोगे, और डे 6 में फिर से ऑप्शनल का एक और टेस्ट लिखोगे, टेस्ट 2। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने ज़रूरी हैं क्योंकि अब हम अगस्त में आ गए हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है कि अब हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखें। नाउ डे 3 और डे 6 में जब आप ऑप्शनल का टेस्ट लिख रहे हो, उसी टाइम पे आप GS1 और GS2 का भी टेस्ट लिखोगे। ये ज़रूरी है, 6-6 घंटे बहुत लिखना ज़रूरी है, और उसके बाद 2-3 घंटे बैठ के इवेल्युएट करना ज़रूरी है। यू टू गेट यूज्ड टू इट, अंडरस्टैंड इट, एवरी स्किल इज मेड आउट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं हुई एग्जाम में, तो कुछ भी नहीं तो आप 50 से 100 नंबर मिस आउट कर रहे हो, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 एंड इवन, और रैंक 2 हटा ले लो, रैंक 1 हटा दो, रैंक 2 एंड प्रॉब्ली रैंक 800, ठीक है ना, या रैंक 500। तो अगर उतना गैप आप बिना पढ़े, just by developing this skill, if you can cover that gap, then why not do it? So please take it very seriously कि आपको ये स्किल डेवलप करनी है, और ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट अगस्त में तो हर हफ्ते में 2 बार 6-6 घंटे के टेस्ट लिखने हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। आराम से बैठ के लिखो, डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो अभी लिखना शुरू करना ज़रूरी है। जुलाई और अगस्त का जो भी आपका करंट अफेयर्स है वो आप यहाँ पे रिवीजन करना शुरू करोगे, और अगर वो कवर हो जाता है तो पुराना करंट अफेयर्स आप रिवाइज करते रहोगे। आपको पता है करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है, मंथली कंपाइलेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, मेजर इसी का होता है, वेटेज, थोड़ा बहुत सर्वे बजट का वेटेज होता है, वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपने वीक 1 में ये किया, 2 दिन पढ़े, थर्ड डे 2 टेस्ट लिखे, फिर डे 4 और डे 5 में फिर से पढ़े, फिर डे 6 में फिर से टेस्ट लिखे। डे 7 में आपने पढ़ा नहीं, डे 7 में आपने एसए का टेस्ट लिखा, और डे 7 थोड़ा स्लो हो गया आपका, जिससे कि डे 8 ऑनवर्ड्स, वीक 2 ऑनवर्ड्स यू कैन पिक इट अप अगेन। अब पूरे 7 दिन मेहनत करते रहोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, या फिर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए हफ्ते में एक एक दिन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं हैवी ना करके एसए का एक टेस्ट लिखा, उसको इवेल्युएट किया, और फिर थोड़ा रेस्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आ गए वीक 2 में, वीक 2 में सेम चीज़ें फॉलो करोगे, अगर ऑप्शनल बचा है तो ऑप्शनल फिर से रिवाइज करोगे या कवर करोगे, अगर ऑप्शनल ख़त्म हो गया है, सारा कुछ पढ़ लिया है, तो रिवीजन स्टार्ट करो भाई, क्योंकि डे 3 और डे 6 में आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों के टेस्ट लिखने हैं। यहाँ पर ऑप्शनल के टेस्ट चलते रहेंगे, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर GS1 और GS2 का टेस्ट लिखा था, तो अब यहाँ पर हम GS3 और GS4 का टेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही एसए का टेस्ट लिखेंगे वीकेंड पे। अब हमने अज्यूम किया, मैंने कि यार वीक 2 तक जाके अगस्त में मेरा सारा सिलेबस खत्म हो गया, ऑप्शनल वगैरह सब कुछ, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो उठाया है। वीक 3 मेरा पूरा खाली है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं या क्या करना चाहिए, एडवांस में समझना ज़रूरी है। तो मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाए, क्योंकि हफ्ते में 2 टेस्ट काफ़ी होते हैं, तो इसलिए डे 3 और डे 6 पे आपको टेस्ट दिख रहे हैं। GS1 का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है और GS2 का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, ऐसे ही GS3 का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है और GS4 का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। अब यहाँ पर मैं खाली GS के टेस्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको टाइम मिलता है, फिर से गैप मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल के टेस्ट नहीं डाले हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के रिवीजन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम करंट अफेयर्स हैवी भी रहता है और वो काफ़ी यूजफुल भी रहता है। और ऐसे आप हफ्ते में 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखना चाहो 2 बार लिख सकते हो, 1 बार काफ़ी है, क्योंकि इस वीक में 2 बार टेस्ट ऑलरेडी लिख रहे हो पूरे पूरे, ठीक है। करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका सेम चलता रहेगा। डेली आपको यहाँ पे डालना है, इसको मैंने डेली फॉर्मेट में नहीं किया, डेली फॉर्मेट में कवर करना चाहो, कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, और यहाँ पे डालना है कि भाई किया मैंने या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपका 22 अगस्त ऑनवर्ड्स आपका मेन शुरू हो जाएगा, उसकी बात हम बाद में कर सकते हैं कि भाई मेंस के बीच में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लानर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको डाउनलोड करो, मेक इट योर ओन, यूज इट वेल, यूज इट थरली फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर इसको यूज नहीं करोगे, अगर कोई भी प्लानर नहीं बनाओगे, दिमाग में प्लानर बना के चलोगे, तो यू आर ऑलरेडी लूजिंग, एज आई सेड 50 से 100 नंबर लूज कर रहे हो एग्जाम में, एंड दैट्स अ बिग नंबर, ठीक है ना। जबरदस्ती क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Keep studying hard. Now is the time to give it all that you have in a very organized and structured way. All the best. Bye bye. Jai Hind.